पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुमरा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुमरा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुमरा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुमरा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। कौसार रशीद कंपाउंड में हुए लिफ्ट हादसे पर क्या बोले जिक्रा महल इमारत के बिल्डर फहद अंसारी, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 मार्च को कौसार रशीद कंपाउंड परिसर में जिक्रा महल नाम के एक इमारत में लिफ्ट गिरने का हादसा हुआ। दावा 7वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरने का है, मगर इस मामले में इस बिल्डिंग के बनाने वाले बिल्डर फहद अंसारी का दावा कुछ और ही है। तो लिफ्ट हादसे के समय बिल्डिंग से संबंधित अन्य कई और समस्याओं और मुद्दों पर अपनी बात रखी है बिल्डर फहद अंसारी ने। क्या कह रहे हैं फहद अंसारी, सुनिए। फाद भाई, आज हम खड़े जिक्रा महल ए विंग पर। कल यहाँ पे लिफ्ट का हादसा हुआ था। 7 मंजिल इमारत से गिरी थी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर। तो कई आरोप आप पे लगाए गए थे। आपने हमें संपर्क किया, हमें बुलाया है। क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे इस आरोप पर? देखो कैसा है, लिफ्ट 7 माले से नहीं गिरी। लिफ्ट 7 माले से आई है, फिर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे वो स्पीड पकड़ के रगड़ते हुए घसड़ते हुए वो नीचे आई है। उनका एक ब्रेक होता है लिफ्ट का, और वो ब्रेक ने उसको रोक के फिर नीचे ला के रोका हुआ है। और वो लिफ्ट से ना शाफ्ट में, मतलब इसके लेवल से 2 फीट नीचे गई है। ये हुआ है, लेकिन 7 माले से लिफ्ट नहीं गिरी है। ना कोई किसी को जान का माल का, ना किसी के बदन पे कोई चोट आई है, ना कोई किसी का कोई नुकसान हुआ है। कल में हमने एक मौलाना से बातचीत की थी, बाइट इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को चोट लगी है और मेरी बच्ची को दिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा उन्होंने बाइट में भी कहा है। तो क्या कहना चाहोगे? मैंने उनसे पर्सनली बात की, वो बच्ची से भी मैं मिला और वो कंप्लेंट भी की है। मेरे को जहाँ तक के मालूम पड़ा है उन लोग ने एमएलसी भी करा है। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा आया नहीं है और वो उनको शक था, वो अपनी शक दूर कर ली है। फात भाई, ये बिल्डिंग वाले जितने भी है, जैसे कल बाइट ली गई, तो सब आपके अगेंस्ट क्यों बोल रहे थे? मतलब आप बराबर मेंटेनेंस लेते, ध्यान नहीं देते, लिफ्ट बराबर मेंटेन नहीं है। अभी लिफ्ट 2 फुट नीचे गई है, आप खुद कह रहे हैं। तो मतलब फिर ऊपर से कुछ आई होगी, चलो 2 माले से ही आई मान लेते, घसरते हुए आई आपके हिसाब से। अब वो नीचे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की वजह से झटका खा के रुक जाती है, वो ब्रेकर नहीं होता, तो मतलब जान का तो नुकसान हो ही जाता है। देखो कैसा है, मेरे को ये पहले से सब मालूम था कि ऐसा होने वाला है। मैंने इनको पहले से ही मैं इनको बोल रहा था कि देखो, लिफ्ट के अंदर पहले जब मैंने लगाया था तो भाई पहले बहुत स्ट्रिक्ट कानून रखा था मैंने। दोपहर में लिफ्ट बंद रहती थी और रात में 12 के बाद बंद हो जाती थी। फिर इन्हें बोले कि भाई 24 घंटा चालू रखो, तो 24 घंटा चालू हो गया। फिर मैंने उसमें किसी को, वॉचमैन को, लेडीज़ को रखा, जेंट्स को रखा, वो चलाने लगा।
फिर थोड़े साल के बाद बिल्डिंग वाले खुद ही ऑपरेट करने लगे। अब मामला ऐसा आ गया कि आए दिन 15 दिन, एक हफ्ता, एक दिन के बाद ये लिफ्ट ऑटोमेटिक ख़राब होना चालू हो गई। तो मेरे को लोग मीटिंग रखते थे, तो मीटिंग के अंदर ये बात हुई कि भाई ऐसा है कि अगर लिफ्ट का कोई मामला है तो मैं बिल्डिंग को नहीं हैंडल करूँगा, आप ही लो, आप ही चलाओ। अगर आप लोग बोलते हो, जैसा आप मेरे को फ़ोन पे बोल के बुलाए हो कि फात भाई हम लोग कुछ पैसा इसमें इंक्रीज करते हैं मेंटेनेंस के अंदर और आप ही चलाओ, और उसके अंदर किसको बैठा अपनी जिम्मेदारी में। उनका ऐसा बोलना है कि आपने बोले थे ये बात कि मेंटेनेंस बढ़ाएंगे, अंदर वॉचमैन बिठाएंगे, ऐसा उनका खुद का बोलना है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ बोलना नहीं है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, कोई भी आ जाए बिल्डिंग के 4 लोग सामने आ जाए, स्टैम्प पेपर लेके बैठ जाए, मैं बिल्डिंग उनको हैंड ओवर करने को देने को तैयार हूँ। ये उनका पेपर है। मगर फात भाई ये बिल्डिंग बन के कितना टाइम? ये बिल्डिंग फाइनल 2020 में हुई है। 2020 में। तो आपने सोसाइटी बना के बिल्डिंग के हैंड ओवर क्यों नहीं की बिल्डिंग अभी तक? नहीं, मेरे पास ही था 2020 से, ऐसा कभी लगा नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आप ही चलाओ, क्योंकि जैसे पानी मगर लगभग जितने भी बिल्डर है, बिल्डिंग बन जाती है तो वो सोसाइटी बना के उनके हैंड ओवर करते, तो आपने क्यों नहीं? कैसा है, ये बिल्डिंग बंद हो गई थी 2020 में। 21-22 में इसका पीछे का प्लास्टर पेंडिंग था। आपको मैं फ़ोटो भेज दूंगा। पीछे की चाली वाले प्लास्टर करने दिए नहीं मुझे, मेरे को फ्रांची बनने दिए नहीं, क्योंकि मैं बिल्डिंग बनाते बनाते साथ में प्लास्टर नहीं करता था। मैं कोई बिल्डिंग खड़ी किया फिर प्लास्टर किया, तो इसमें सबसे बड़ा मसला आ गया। चाली वाले बोले कि भाई आपकी बिल्डिंग वाले रहने आए, हमारे सब छपरे टूट रहे हैं, हमारा ये सब नुकसान हो रहा है, अगर आप प्लास्टर करोगे तो हमारी शर्त है आपको ग्रिल लगाना पड़ेगा प्लस नेट लगाना पड़ेगा। आज तक का सब लोग ने, किसी ने ग्रिल लगाया, किसी ने नेट नहीं लगाया। आज जो झगड़े जो चल रहे हैं पीछे वालों से, वो इसी बात के चल रहे हैं। इसीलिए बिल्डिंग उस आज जाके वो फाइनल हुई है। प्लास्टर भी लग गया है, प्लास्टर भी हो गया है। इधर का प्लास्टर बाकी था, पीछे का प्लास्टर बाकी था, आगे का प्लास्टर सिर्फ हुआ था। तो हमने कैसा कैसा करके इनको हाथ जोड़ के समझा के कन्विंस करके हमने प्लास्टर भी मार दिया और कलर भी मार दिया। इसलिए वो हैंडओवर में रह गई। क्योंकि अगर ये 2020 में पूरी फाइनल हो जाती तो ये कब उसका 1-2 साल में इसको अपूर्ण दे दिए होते। जब ये हादसा हुआ तो वो जो मौलाना का ऐसा बोलना है कि आपको उन्होंने संपर्क किए थे, कॉल किए थे, तो आपने हाथ खड़ा कर लिए कि मुझे मत बोलो वो सब बातें। देखो, मौलाना ने मुझे ना मैसेज किए। जब मौलाना ने मुझे मैसेज किए तो इनका मैसेज है कि फात भाई 6:03 पे कि फात भाई ग्राउंड फ्लोर पे नीचे उतर गई है लिफ्ट अचानक, और इसी को तुरंत इनने बटन दबा के इसी में बैठ के ऊपर गए, और पूरा दिन ये लिफ्ट चली है। ये मेरी बिल्डिंग का एक ग्रुप है, इसके अंदर मैंने इनके ग्रुप में डाला हूँ कि देखो ये पूरा दिन बिल्डिंग की लिफ्ट चल रही है। कोई चटाई वाला लगता है, ये पूरी चटाई लेके जा रहा है ऊपर बेचने के लिए। तो ये इसी का मकसद ये है कि भाई जब बिल्डिंग की लिफ्ट में कोई बैठेगा तो कोई फालतू वाला बाहर आएगा नहीं, ना वो कुछ सामान इसमें डालेगा। इसमें मेरे ऊपर मेरे हिसाब से मेरा 2022 में इसको लेके झगड़ा भी हुआ था। लोग क्या करते थे, फर्नीचर अपना फ्रिज कबाड़ वबाड़ सब इसमें उतारते थे। तो उस वक्त जब बिल्डिंग वालों ने साथ नहीं दिए तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया, मतलब लिफ्ट आपके हवाले है, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि आगे चल के और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला आप या फिर किसी को उसमें बैठाओ और आप ही चलाओ, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं चलाऊँ तो फिर उसके अंदर किसको बिठाना पड़ेगा। बिना बिठाए कोई काम होने वाला नहीं है। फात भाई, अब जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 2020 में बनाई गई है, 5 साल हो चुके हैं बिल्डिंग को बनकर, तो उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि अभी तक इन 5 साल में अभी तक आपने टैक्स नहीं लगाए। तो क्यों नहीं लगा टैक्स अभी तक? ऐसा है, 2020 का वाटर टैक्स लगा हुआ है, वाटर टैक्स चालू है, लीगल वाटर टैक्स लगा हुआ है, पानी भी पैसा भी भरते हैं। बोलो तो मैं आपको बिल भेज दूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा है। 2022 या 23 के बाद कोई सर्कुलर आया कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स का काम रुक जाएगा, तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि मेरी बिल्डिंग तो 2020 में फाइनल हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 21 और 22 में रहती ख़राब हो गया। जब मेरे को योजना का मौका मिला तो अभय योजना का, तो मैं उसमें योजना में पानी का टैक्स तो लगा दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके वो लगाएंगे करके तो मेरा वो नहीं लग पाया। जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा के दे दूँगा, मैं तो उसके लिए राज़ी हूँ। पानी का टैक्स चालू है। 700 रुपये मेंटेनेंस ले रहे हैं आप, और 200 रुपये और बढ़ाने की भी बात चल रही है। 2 टैपिंग और करेंगे, उसको लेकर आप 200 रुपये और बढ़ाएंगे, ऐसे भी यहाँ के लोगों ने आप पे आरोप लगाया है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैंने ये बिल्डिंग के अंदर अभी मैंने ये चाली वालों का मसला था, मैंने 1,85,000 का अलग से अपना चेम्बर लाइन अलग किया। उसकी मेरे पास वीडियो है, मैं आपको देता हूँ। मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा। फिर उसके बाद इसमें 2-4 और काम निकले तो मैंने वो भी करा के दे दिया। अभी मैंने हाल ही में 27 करके 3 मोटर ला के ऐड किया। एक मोटर पीछे ब्लास्ट हो गई थी तो मैंने 3 मोटर ऐड किया, 1 मोटर वहाँ डाला, 2 मोटर इधर डाला। तो मैंने बोला मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको दूँ। 1 लाख रुपये खर्चा जाएगा, हमको लीगल कलेक्शन लेना, हमको चोरी का लेना। कितना मेंटेनेंस ले रहे हो आप ये बिल्डिंग में? बिल्डिंग 700 रुपये है। 700 रुपये ले रहे हैं ना, तो अब 200 बढ़ाने की भी बात चल रही है। नहीं, झूठ बात है। कितने रूम है बिल्डिंग में? बिल्डिंग में 62 रूम है, जिसमें से एक घर का आदमी मुन्ना जो है, जो आपको उसने बाइट दिया था, उसका मेंटेनेंस आता नहीं है 2018 से। और 62 घर के अंदर
रेंटल का 750 है, ओनर का 700 है, नीचे वालों का 400 है, और जो टेनेंट थे चाली के पुराने उनका 600 रुपये है। इस पैसे से कि कोई कुछ बैलेंस होता नहीं है, ना मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट है कि भाई ये मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग 4 लोग कल आ जाओ, अपने हिसाब से लो, लिखा पढ़ी करो और अपना हिसाब से तो चलो। आप तो फाद में बिल्डर हो ना, तो पूरी बिल्डिंग 62 रूम बता रहे तकरीबन, कि 62 रूम में से क्यों आपके खिलाफ चल रहे हैं सब? आपके खिलाफ क्यों है? मेरे हिसाब से तो इतने नहीं खिलाफ है जैसा आप बता रहे नहीं, हो। उन्होंने बाइट दिए हैं, मैं खुद आया था कल। बाइट दिए, उन्होंने देखो कहा क्या कि है, 62 रूम है, देखो- सब बिल्डर के खिलाफ है, लापरवाही करते रहते हैं बिल्डर, ऐसा भी कहा उन्होंने। देखो 62 लोग अगर खिलाफ होते तो 2 लोग आपको या 3 लोग या 4 लोग बाइट नहीं देते, ये सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते कि बिल्डर कुछ कर रहा नहीं है। ये सारी ट्यूबलाइट ऊपर से लेके नीचे तक चालू है, झाड़ू वाले की झाड़ू की पगार मिल रही है, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा। लिफ्ट वाले की ऑनलाइन सैलरी मिल रही है, उसके बाद भी वो इतना गाइड आपकी जब चल रही थी इसमें आके वो लिफ्ट को ऊपर करके गया। पानी छोड़ने लगी, पानी की पगार चालू है, जब मोटर चल रही तो मोटर का काम हो जा रहा है, हर चीज़ तो हो रही है। जैसे अभी आपने आपका पक्ष रखने के लिए हमें अभी बुलाया है, आपके लगातार फोन आ रहे थे, फिर हम आए। फिर इसके पहले कल जब बाइट ली जा रही थी तो आप भी यहाँ मौजूद थे, तो नहीं। कल आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं मालूम था कि बाइट चालू है। मेरे को फ़ोन आया कि भाई ये मामला ऐसा हादसा हो गया है, तो मैं वो दौड़ के भाग के आया देखने के लिए। जब मैं आके देखा तो यहाँ पे न्यूज़ की बाइट चल रही थी, ये भी मेरे को तो यही दिखी और कोई दिखा नहीं। तो ज़्यादा गर्दी थी तो मैं देखा कि मेरे ही बिल्डिंग का बंदा जो 7 पाले पे रहता है, शोएब नाम है उसका, वो ही उसको सारी चीज़ें मालूम है। जबकि यहाँ पे पानी का मसला है, मैं उसको अपने जो पानी छोड़ती है मैं उसको अपने डैडी से उसको पाइप से पानी देता हूँ कुछ लोगों को, मतलब इसके बाद भी हमको पाइप से देना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी का इतना प्रेशर नहीं होता कि टाकी ओवरफ्लो हो। तो मैं वो देखा कि यार ये मेरे कांटेक्ट में मेरे से बातचीत करता है और इसको सब मालूम है, और वो मेरे खिलाफ ही बैठ रहा, तो मेरे को अजीब सा लगा। तो मैं बोला अभी यार रुक के मतलब ही क्या जो भी लोग दे रहे। तो मैं बोला इसी भी आधा घंटा बचाइए नमाज़ के लिए, मैं निकल गया अपनी नमाज़ के लिए। मेरे को ये नहीं मालूम था कि इतना ही वो बोला जाएगा कि 6 लोग इसमें से निकले, उसमें ऐसा हादसा हो गया, ये हो गया। मेरे को ऐसा अंदाज़ नहीं था कि ये सब चीज़ आगे होगी। मेरे को लगा कि शायद कुछ हुआ रहेगा और सब बराबर, इतना मेरे को खबर थी कि सब बराबर, किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि किसने बोला कि खून की उल्टी हुई, फला हुआ, धमाका हुआ। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्ची लोग से भी आज मिल लिया, मेरे घर के पास लोग आए थे, वो अपने डैडी के साथ में, मैं उनसे बात भी किया और किसी को कुछ भी मसला नहीं था।